दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। हमारे बीच पंडित जगेंद्र शर्मा जी रुड़की के वयोवृद्ध, हमारे बिल्कुल स्नेही और ज्ञाता हमारे कर्मकांड के, हम इनको अथॉरिटी मानते हैं। इनसे मेरा प्रश्न है, क्योंकि अभी मेरे पास इस टाइप की क्वेरीज आती हैं। अभी एक क्वेरी आई मेरे पास, जो मृत आत्माएं होती हैं, वो तो एक अलग विषय हो गया, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गायब हो जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि जीवित हैं या वो उनकी मृत हो गई, तो वो फिर उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं पंडित जी से पूछूंगा, क्योंकि ये बड़ा लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लोग दुविधा में रहते हैं कि उनका जो मृत कर्म करे जाते हैं वो करें या नहीं करें। पंडित जी से दो शब्द इसके विषय में, क्योंकि आपके देखिए जो धर्मशास्त्र हैं हमारे, निर्णय सिंधु है, प्रेत मंजरी है, गरुड़ पुराण है, इसमें विवरण मिलते हैं, मगर पंडित जी के मुख से सुनते हैं कि क्या इस विषय में कैसे करें उनके लिए। मान लीजिए उनका अगर करना है तो अंतिम कर्म जो करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए। पंडित जगेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इतने महत्ता दी, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो लोग घर से चले जाते हैं और उनका कहीं पता नहीं चल पाता, तो उसके विषय में अनेक पुस्तकों में इस तरह का वर्णन मिलता है कि एक युग तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक युग का मतलब 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के उपरांत उनका जो है, जो धार्मिक क्रिया है उनको करना चाहिए। और उसमें यही है कि एक जौ के आटे का पुतला बनाया जाता है और उसका उसी तरह विधि पूर्वक जो है ना दाह संस्कार किया जाता है। और इसके उपरांत जो मृतक कर्म होते हैं, जिसमें दशमा है, एकादशा है, द्वादशा है, सपिंडन है, ये सब कर्म जो है ना इसके उपरांत पूरा करना चाहिए। और इसमें केवल एक ही दिन का सूतक होता है और वो एक ही दिन के अंतर्गत जो है ना ये सब कार्य जो है ना पूर्ण कर लिए जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ ऋषियों के अलग अलग मतांतर हैं, किसी ऋषि का कुछ कथन है, किसी का कुछ कथन है, लेकिन सामान्यतः यही बात जो है ना हर पुस्तकों में कर्मकांड के अंदर दी गई है। तो 12 वर्ष के उपरांत इस कर्म को कर लेना चाहिए। ऐसा तो पंडित, इसमें 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करें, जी जी है ना? जी जी जी। तो ये इसका धन्यवाद पंडित जी। और मान लीजिए अगर 12 वर्ष बाद वो मान लीजिए पता चला पुनर्जीवित हो गया और प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर उसमें फिर पाप नहीं लगता ऐसे में? नहीं, उसमें पाप का तो कोई नहीं, लेकिन 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जी। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू। ये हमारा अच्छा बताया। देखिए, क्योंकि इस टाइप से लोग प्रश्न करते हैं मेरे से कि 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद में फिर अगर उसका कर्म करना है तो 12 वर्ष के बाद फिर करा जाए। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।